हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिलाई का सफ़र। आज मैं आप सबके साथ अस्तर वाले सूट की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखना और प्लीज़ समझदारी से काम लेना, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। मैं नहीं जानती अभी तक कैसे क्या करें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बता पाऊँ। तो देखिए, सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। हमें तैयार लंबा लेंथ कुर्ती की 39 रखनी है। शोल्डर हमारा 12 का है, तो हम 6.5 ले लेंगे। मार्जिन में आधा इंच जाएगा। और चेस्ट हमारी 36 है, कमर हमारी 32 है और सीट हिप का माप हमारा 40 है। कमर की लंबाई लेंगे हम 13, सीट की लंबाई लेंगे हम 20। तो कमर और सीट की लंबाई आपने कैसे लेनी है? शोल्डर के पास टेप रखकर आपकी कमर जहाँ तक आती है उसकी लंबाई गिने, वहाँ पे कमर का माप डालें। और जहाँ तक हिप हिप का माप, जहाँ से आपको साइड के चौक बनाने हैं, तो वहाँ तक माप ले लीजिए और वहाँ से हिप का माप डालें। और फिर घेरा है हमारा 22 का, तो ये हमारा खुले में 22 है। बंद घड़ी में हम 11 रखेंगे, उसमें मार्जिन 1 इंच का लेंगे। बाजू है हमारी 17 की और चौड़ाई हमें 4.25 की रखनी है। और गला इसका 6 का रखना है, पिछला गला हमें 5 का रखना है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग करके बताऊंगी, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम 2 पार्ट निकाल लेंगे, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला। ये हमारे अस्तर की कटिंग हम कर रहे हैं। तो हमारा घेरा 22 का था। जो आपका जो भी माप हो उसमें 22 को हम आधा करेंगे 11, उसमें 1.5 इंच मिलाकर 12.5 इंच का मैंने ऐसे 12.5 डबल फोल्ड में 2 पार्ट मैंने ये निकाल ली हूँ। ये हमारे अस्तर के पार्ट हैं, अंदर से लाइनिंग वाले। तो हम इसको अच्छे तरीके से बिछा लेंगे। देखिए, और जो सेंटर पॉइंट मैं दे रही हूँ ये इसलिए क्योंकि मैंने इस पर प्रेस नहीं की हूँ। मैं गांव में रहती हूँ, तो यहाँ पे लाइट के बहुत मसले होते हैं। तो चौक से भी आप सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपकी कटिंग हो जाएंगी। तो देखिए, मैं इसे अच्छे से सेट कर देती हूँ। अब हम इस पर मेजरमेंट डालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें अस्तर वाले पार्ट की कटिंग करनी है। अस्तर वाला पार्ट हमें 3 या 4 इंच छोटा रखना है। हमारी कुर्ती की लेंथ 39 है, तो हमने उससे 3 इंच कम लिया है अस्तर वाला पार्ट। और शोल्डर हमारा 6.5 रखेंगे। चेस्ट का माप डालेंगे, उसमें 2 इंच मार्जिन डालेंगे। कमर की लंबाई गिनेंगे, शोल्डर से कमर तक जो भी लंबाई आती है वो आप ले लें। इसी तरह हिप तक भी आप टेप लगाए, शोल्डर से हिप तक, और उसकी लेंथ वहाँ पे डालें जिस तरह मैंने किया था। और कमर के माप में भी हम 2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और हिप के माप में हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। और इसी तरह घेरे के माप में भी हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। और जो ये बगल वाला हिस्सा है ना, तो हम अंदर की ओर आधा इंच तीर की लकीर खींचेंगे। तो देखिए, ये हमें आधा इंच अंदर की ओर लेना है और ऊपर शोल्डर में मिला लेना है। ऐसा तीर का निशान ले लेंगे हम, और अब बगल का निशान बना लेंगे। और मुझे गले की चौड़ाई ज़्यादा नहीं लगी चाहिए, 2.25 मीटर ही, सॉरी 2.25 इंच ही रखनी है। तो मैं अपने बगल के पास से आधा इंच डाउन ले लूँगी। इससे क्या होता है, गला एकदम परफेक्ट बैठता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है और हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हिप के पास और कमर के पास आप कट लगा लीजिए, ताकि आपको आगे चल के आसानी होती है। जब आप सिलाते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं आती
निशान होता है तो वहीं पे हम अपना माप रखते हैं। तो चलिए इसके अब इसके सामने वाले पार्ट पे हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये सामने वाला पार्ट है, इसके दामन में ये पट्टी लगनी है। ये पट्टी को लगाने के लिए हम नीचे दामन आधा से पौन इंच फोल्ड करेंगे, नीचे से आधा या पौन इंच। तो मैं आधा इंच फोल्ड कर लूँगी। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर अपने जो पार्ट काटे हुए थे वो हम इसके ऊपर रख देंगे। हम इसे अच्छे से बिछा लेंगे और अब हम इसके ऊपर अपने अस्तर का पार्ट जो काटा था हम उसे रख लेंगे। आप इसकी लेंथ आपके हिसाब से रखिए। देखिए मेरी कुर्ती तैयार 39 की है। मुझे नीचे पट्टी लगानी है दामन में, तो मैंने इसमें 1.5 इंच प्लस की हूँ। ऊपर से शोल्डर में भी जाएगा और नीचे दामन में भी फोल्ड होगा। तो 1.5 ही इंच की ज़रूरत थी, तो मैंने 1.5 ही इंच लिया। इसे नॉर्मली हम 2 इंच मार्जिन कर लेते हैं और इसके ऊपर मैं अब ये पार्ट रख दूँगी जो हमने कटिंग किया था। इसे हम अच्छे से सेट कर देंगे। देखिए इस तरह। अब हम नीचे दामन में इसका घेरे का मेजरमेंट लेंगे और सही से हम लकीर मार देंगे। कभी कभी आगे पीछे होता है। अब हम इसका सामने वाला बगल काटेंगे, अंदर का, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो हम ये वाला बगल काटेंगे। हमारा ये फ्रंट पार्ट में अंदर का बगल काटा जाता है। तो हम इस आर्मल को काटेंगे बहुत ही आराम से। अस्तर वाला सूट है तो बहुत नीचे से कपड़ा फिसल जाता है, इसलिए एहतियातन आप कटिंग कीजिए। और ये निशान हम कट लगाएंगे कमर का और हिप का और अच्छे से पूरी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अब हमारे फ्रंट पार्ट पे गले पे वर्क बन के आया हुआ है, तो मैं उसी पर निशान लगा दूंगी जिससे कि मुझे समझ में आए कि उसका शेप कैसा है और उस हिसाब से मैं गला काटूंगी। तो देखिए मैंने शेप निकाल लिया है। अब मुझे 2.25 इंच की गले की चौड़ाई रखनी है। तो फिर मैं क्या करूँगी, मेरे जो भी गले की लेंथ है उससे आधा इंच बढ़ा कर लूँगी। गले की लेंथ मुझे 6 इंच रखनी है, तो मैं आधा इंच मार्जिन दूँगी। 6.5 इंच पर मैं निशान लगा दूँगी और जो गले की शेप है जो भी उसी तरीके से मैं उस पर ले लूँगी। और इस तरीके से हम अपना गले की कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बिना बुकरम से ही हम इसे बनाएंगे, बहुत अच्छे से बन जाता है। और देखिए, तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग कर लिए हैं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसी तरीके से अभी हमारी कुर्ती की लेंथ 39 है, तो हम इसमें 2 इंच का मार्जिन देंगे और उस हिसाब से हम अपना जो अस्तर वाला पार्ट है इसके ऊपर सेट कर देंगे। हमें इस जॉर्जेट के पार्ट की लेंथ 41 रखनी है। और अब हम इसके ऊपर अस्तर वाला पार्ट जो हमने काट कर रखा है ना, वो इसके ऊपर सेट कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है कटिंग करने का। आप एक बार इसे समझ जाएंगे ना तो आपको अस्तर वाले ड्रेस की कटिंग करना बहुत आसान लगेंगी इंशाल्लाह। देखिए मैंने कमर में और हिप में निशान लगा दिया है। घेरे का भी मेजरमेंट डाल के लाइन स्ट्रेट कर दी। और अब हम इसकी भी कटिंग करेंगे। तो देखिए मेरी ये कटिंग हो गई है। अब हम इसके गले की भी कटिंग कर लेंगे उसी तरीके से। 2.25 इंच का मैं गला चौड़ाई में रख रही हूँ, 2.25 इंच।
लेंथ मेरी जो भी है उसमें मैं आधा इंच मार्जिन लेकर गोल गला बनाऊंगी। उम्मीद है आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए मैं इसमें राउंड शेप दूंगी। अब हम इस गले की भी कटिंग कर देंगे। अब जो ये पिछले पार्ट की जो बगल है, आर्म होल, ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर याद रखिए। सामने वाले फ्रंट पार्ट की नहीं, जो ये पिछला बैक हिस्सा है हमारा, उसका जो बगल है, क्योंकि हम फ्रंट वाले पार्ट का अंदर का बगल काटते हैं ना, और ये बैक वाला पार्ट है, तो इसका जो बगल है, तो इसकी जो गोलाई है हम वो गिनेंगे। ये गोलाई हम अपने स्लीव्स के आर्म होल में यूज़ करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, धीरे धीरे करते हुए गोलाई में आपको टेप लेकर जाना है, जिस तरीके से मैंने बताई। देखिए फिर से एक बार बताती हूँ, ये जो 2 इंच हमने मार्जिन छोड़ा है वहाँ से वैसे ही स्ट्रेट रखना है हमें टेप, और धीरे 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 करते हुए हम हल्के हाथों से टेप को घुमाते हुए इसका मार्जिन मेजरमेंट ले लेंगे। तो मेरा ये 9.25 आया है, मैं 10 ले लूँगी। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए मैं कपड़ा सेट कर देती हूँ। अब स्लीव्स के अंदर से भी मुझे अस्तर लगाना है, तो उसका मैंने ऑलरेडी काट कर रखी हूँ अस्तर। उस स्लीव्स के अंदर के अस्तर की लंबाई मुझे पूरी तैयार 6 इंच की रखनी है, तो मैंने ये 8 इंच ली हूँ। अब देखिए ये मैंने अंदर के अस्तर की लेंथ 8 इंच ले ली। अब मैं हमारे जो ऊपर का जॉर्जेट का फैब्रिक है उसकी लेंथ रखूँगी 17। तो 17 में हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो 19 रखेंगे। देखिए ये मैंने 19 इंच की लेंथ ले ली। अब हम इसे स्केल की मदद से स्ट्रेट कर देंगे। अब देखिए जो ये बगल की हमें लंबाई रखनी है, यहाँ से ये मेन इम्पोर्टेंट है, ये हमने 3 इंच की रखी है, क्योंकि इनका चेस्ट 36 का ही था। अगर 36 के ऊपर होता तो मैं 3.25 तक रख देती। अब हमें तिरछा टेप रखना है इस तरीके से, और हमारी जो गोलाई हमने गिने थे ना बगल की, तो वो कितनी आई थी 10। तो तिरछा टेप रखकर हमें ऐसे 10 का निशान लगाना है। जहाँ तक हमारी लंबाई आई है ना 3 इंच, बगल की लंबाई हमने 3 इंच रखी है, जहाँ तक 3 इंच आते हैं वहाँ से तिरका टेप रखना है तिरछा। और 10 इंच का आया था हमारा बगल, जो कुर्ती का पिछले पार्ट का जो बगल है, तो हमने उसकी गोलाई जो देखी थी वो 10 इंच भरी थी, तो हम ये ऐसे ही रखेंगे। अब जो ये 2 इंच का जो हमने मार्जिन छोड़ा था, 2 इंच हमने स्लीव्स में भी वैसे ही रखना है, वहाँ से गोलाई नहीं देनी है। 2 इंच तक हमने छोड़ना है और उसके आगे से हमने गोलाई देनी है बगल की। अब स्लीव्स हमारी 10 है गोलाई में, तो हम आधे में 5 लेंगे और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन देंगे, तो 6.5। अब हमने ये स्केल की हेल्प से लाइन स्ट्रेट कर लेनी है। तो देखिए स्लीव्स अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे ना, तो एकदम परफेक्ट तरीके से ये स्लीव्स बैठ जाती है। देखिए कुर्ती में हम जब
कुर्ती जब हम सिलाते हैं तो देखते हैं किसी का बगल आगे है, किसी का बगल पीछे है। बगल पर बगल में बैठता है ना ये आर्म होल, आगे पीछे झोल दिखता है, तो ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से आप अगर काटोगे, और ये जो दोनों भी हैं हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल देंगे ताकि हमें सिलाते वक्त कोई दिक्कत ना आए। अब ये जो अंदर का जो हमें ये अंदर से आर्म होल काटना ही है, हमारे फ्रंट वाले पार्ट में काम आता है। हम फ्रंट वाले पार्ट में ये अंदर का आर्म होल काटते हैं, तो ये हम बाद में काटेंगे जब हम स्लीव्स अटैच करेंगे ना, तब तब हम ये काटेंगे। तो देखिए इस तरीके से मेरी ये अस्तर वाले सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और दुआ की दरख्वास्त, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे और दुआ में याद रखिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।